Find the center of mass of the 4 point masses as shown in figure. बच्चों पॉइंट मासेस 1 2 3 4 आपको दिख रहा होगा 1 kg 2 kg 4 kg एंड 5 kg. ठीक है, M1 M2 M3 एंड M4. हमें सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का फाइंड आउट करना है सारे पॉइंट मास को. तो सेंटर ऑफ मास फॉर पॉइंट मास सिस्टम इज गिवन बाय, कैसे लिखते थे बच्चों? स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है. ठीक है, कैसे लिखते थे? XCOM, एक्स सेंटर ऑफ मास होता था M1 X1 प्लस M2 X2 अप टू M3 X3 Mn Xn तक जाता रहेगा. नीचे क्या होता था? समेसन M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन. ठीक है, सिमिलरली YCOM फाइंड कर लेंगे अपन M1 Y1 प्लस M2 Y2 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये सिस्टम डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन चलता रहेगा बच्चों. जब XCOM YCOM आ जाएगा फिर अपन फाइनली ये X और Y में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर Z होता तो ZCOM भी लिखते, नहीं है, सिर्फ और सिर्फ X और Y प्लेन में है. XCOM YCOM फाइंड आउट करने के बाद अपन RCOM, जो पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है? XCOM I कैप प्लस का YCOM J कैप. ये फाइनल स्टेप करके अपन फाइनल आंसर लिख देंगे. ठीक है, तो ये सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं X सेंटर ऑफ मास. उसके लिए क्या सब चाहिए? M1 का X1 कोऑर्डिनेट, X2 कोऑर्डिनेट, M2 का ऐसे ही X3 कोऑर्डिनेट, M3 का ये, और सिमिलरली Y1 Y2 Y3 ये सारे कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है. बच्चों सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का जो फर्स्ट स्टेप है तो कि सबके से पहले आप एक ओरिजिन ले लीजिए, एक रेफरेंस ले लीजिए. तो लेट से मैंने इसको ओरिजिन कह दिया. ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है. इसके रिस्पेक्ट में हम X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 सिमिलरली X4 Y4 ये फाइंड आउट करेंगे. अब देखिए सबसे पहले M1 मास की अगर अपन बात करें, M1 मास यहाँ पे है. M1 मास का X कोऑर्डिनेट बच्चों कितना है? तो आप कहोगे 0 2 3 है. कितना है? 3 है. और M1 मास का जो Y कोऑर्डिनेट है तो नीचे आइए यहाँ आ गए, तो ये कितना हो जाएगा? 0 -1 -2. ठीक है, तो -1 हो जाएगा. आइए बच्चों मास लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एक टेबल बना लेता हूँ. इसमें आपका मास रहेगा, ये आपका X1 कोऑर्डिनेट मास का और ये आपका Y1 कोऑर्डिनेट. ठीक है, सारे मास का अपन लिखेंगे 1 बाय 1. मास M1, X1 कितना फाइंड आउट किया है हमने? तो X1 हमने फाइंड आउट किया है 3 और Y1 कितना है बच्चों? -1. तो X1 अपन लिखेंगे 3, Y1 लिखेंगे -1. ठीक है बच्चों. आइए मास M2 और मास M1 बच्चों है कितना? 2 kg है. तो साथ में ये भी लिख दीजिए कि 2 kg. M2 पे आते हैं. M2 अपना कितना है? 4 kg. चलिए X2 Y2 फाइंड आउट करते हैं. और मैं कहूँगा बच्चों कि X1 Y1 नहीं कीजिए इसको, X और Y. ये हो गया आपका X1, ये हो गया आपका Y1. ठीक है, अब प्रॉपर दिख रहा है क्योंकि M2 के लिए X2 लिखना होगा. सिमिलरली Y2 भी फाइंड आउट करना होगा. X2 आइए लिखते हैं M2 के लिए. X2 तो बच्चों फिर से 0 से लेके 3 तक जाओगे तो X2 तो 3 हो गया. Y2 0 2 3, Y2 भी 3 है. तो इस बार बच्चों X2 भी 3 Y2 भी 3 3 3. आइए M3 पे. M3 मास है कितना बच्चों? तो M3 मास है 5 kg. 5 kg. M3 का हमें X3 ढूंढना है और Y3. आइए X3 Y3 की बात करें. कोऑर्डिनेट लिखते हैं अपन. X में चलते 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 X पे गया मैं, -4 पे आ गया तो -4 कॉमा, Y में चलते 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 5 पे पहुंच गया तो -4 कॉमा 5 मिल गया बच्चों. -4. X3 इज़ -4, Y3 इज़ 5. नेक्स्ट बच्चों M4 लास्ट है हमारा. M4 कितना है? 1 kg. मास है 1 kg. X4 और Y4 कैलकुलेट करना है. X4 यहाँ से देखिए बच्चों 0 से आएंगे 4 तक तो -3, तो -3 हो गया X4 और Y4 कितना हो गया? ऐसे आते आते -2 तक आ गया, -2. तो सारे के पोजीशन कोऑर्डिनेट अपन लिख रहे हैं -3, -2 हो गया बच्चों. हर एक मास का
मास भी है, x1 x2 मतलब x भी है, y कोऑर्डिनेट भी है। तो ये XCOM का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। M1 2 kg, x1 3 m1 x1 प्लस m2 4 kg, x2 3 प्लस m3 5 kg और x3 -4 ब्रैकेट में लिख दिया -4 प्लस का m4 1 kg, x4 -3 डिवाइडेड बाय m1 दैट इज़ 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1। ठीक है बच्चों, 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 6 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12 12 प्लस 6 कितना हो गया 18 माइनस का 20 माइनस का 3 दैट इज माइनस का 23 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है बच्चों, 18 माइनस 23 तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन 12। XCOM आ गया, क्या आई कैप में लिख दो, बिल्कुल। आइए बच्चों, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, XCOM के बाद YCOM फाइंड आउट करना है। YCOM के लिए फिर से वही फॉर्मूला M1 Y1, M1 कितना है 2 kg, Y1 -3 तो 2 इंटू -1। ठीक है, M1 हो गया 2 kg, Y1 -1, M2 है 4 kg, Y2 3 प्लस का 4 इंटू 3 प्लस का M3 कितना है बच्चों 5, Y3 है 5 तो 5 इंटू 5 प्लस का M4 है 1 kg और Y4 बच्चों कितना है -2 तो 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय सारे मास को अभी जस्ट ऐड किया आपने तो 12 मिला है आपको। 2 -2 प्लस का 4 3 जा 12 प्लस का 25 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 12। बच्चों सॉल्व करेंगे तो -2 और -2 -4 हो गया, 12 - 4 विल बी 8, 25 में 8 ऐड करेंगे 33 डिवाइडेड बाय 12 और YCOM है तो J कैप डिनोट कर देते हैं अपन। जो RCOM होगा बच्चों वो होगा XCOM I कैप, XCOM इज -5/12 इन I कैप प्लस का YCOM दैट इज 33/12 इन J कैप और पोजीशन कोऑर्डिनेट है तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मीटर। एक बार बच्चों अपन क्या करते हैं, -5/12 है तो क्यों ना 5 को 12 से डिवाइड भी कर लेते हैं, है ना। फाइनल आंसर अपन आ जाएगा। क्या करते हैं अपन, सबसे पहले 5 को 12 से डिवाइड कर लेते हैं तो 5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे बच्चों, आ जाएगा 0.42। ठीक है, ये आ जाएगा -0.42 इन आई कैप प्लस का 33 को अपन डिवाइड करेंगे किससे 12 से तो आ जाएगा 2.3 2.7 एक मिनट बच्चों, 33 को 2.75 आएगा। ठीक है, 2.3 ने 2.75 और ये क्या आ जाएगा J कैप में, ये आ गया आपका मीटर और यही बच्चों आपका क्या होगा बिल्कुल